हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डीएम शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ फ्रेंड्स, ये वही चैप्टर है जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी डरते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जो आइडेंटिटीज़ हैं या जो फॉर्मूलाज हैं वो इतने सारे हैं कि जब हम इन सबको एक साथ लर्न करने बैठते हैं तो सभी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने देखा होगा फ्रेंड्स, 0, 30, 45, 60 और 90 इतने सारे एंगल्स, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, इन सभी के लिए आपको याद करना पड़ता है, जो काफ़ी टफ बन जाता है। तो आज हम उस टेबल को बेहद आसान तरीके से बनाना सीखेंगे ताकि आपको वो मगअप ना करना पड़े, आपको वो रटना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इन टी रेशियोज़ को इसी क्रम में याद रख लेना है। 6 टी रेशियोज़ हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। ये कोई नियम नहीं है फ्रेंड्स कि आप इसको इसी ऑर्डर में याद रखें, लेकिन अगर आप इसको इसी ऑर्डर में याद रख लेते हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 6 टी रेशियोज़ हैं फ्रेंड्स। अब हम इनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ या इनके अलग अलग फॉर्मूलाज या सूत्र समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्यस्त, यानी व्यस्तता से संबंधित जो आइडेंटिटीज़ हैं या जो सूत्र हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये जान लेना चाहिए कि व्यस्त का मतलब क्या होता है। तो किसी भी नंबर को व्यस्त करने के लिए या उसका रेसिप्रोकल करने के लिए उसे हम 1 के अपॉन में रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 5 नंबर दिया हुआ है, 5 का अगर आपको रेसिप्रोकल करना हो तो आपको उसे 1/5 कर देना पड़ेगा, यानी 5 का रेसिप्रोकल 1/5। ऐसे ही 4 है, 4 का अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो आप 1/4 कर दीजिए। एक और तरीका है फ्रेंड्स, अगर ऑलरेडी कोई अंक फ्रैक्शन में है या पहले से ही कोई अंक अगर अपूर्णांक में है, जैसे कि 4/5, अगर आपको 4/5 का रेसिप्रोकल करना हो तो आप इसका उल्टा कर देंगे, 5/4। सेम ऐसे ही अगर 8/9 है, उसका अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/8। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है, यानी किसी भी पूर्णांक को या किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करना हो तो 1 के अपॉन में रख देते हैं, और किसी भी अपूर्णांक को या फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना हो तो हम उन नंबर्स को उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको इन 3 फॉर्मूलाज को याद रख लेना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इन द सेम वे कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होता है। तो आपको ये 3 फार्मूला याद रखने हैं। इनके ऊपर से हम दूसरे 6 फार्मूलाज बना सकते हैं अगर आपको ये 3 फार्मूला याद है तो। इन्हें याद रखने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि टेन और कॉट दोनों में टी टी है, यानी टेन और कॉट दोनों एक साथ आते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। कॉस और सेक, इन दोनों में आप देख सकते हैं 3 लेटर्स हैं, दोनों में CS SC है,
यानी ये कोई रूल नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट हमें याद रखने का एक तरीका है कि इसमें सी पहले है एस बाद में है, इसमें एस पहले है सी बाद में है, यानी कॉस और सेक का एक रिलेशन समझ सकते हैं कि ये दोनों साथ में आएंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। और साइन और कॉसेक, अगर आपको ये 4 रेशियो का रिलेशन याद हो जाता है तो बाकी बचे 2, तो साइन के साथ में कॉसेक आता है तब उसका आंसर 1 आता है। तो इन 3 को आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे सेपरेट साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक थीटा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आप कह सकते हैं कि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है या साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। सेम ऐसे ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो सेक थीटा 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। अगर हम हिंदी में कहें तो सेक थीटा का व्यस्त कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का व्यस्त सेक थीटा होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा 1 के डिनोमिनेटर में यानी 1 के बटे में चला जाएगा और अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा वो 1 के अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि कॉट थीटा का व्यस्त टेन थीटा होता है और टेन थीटा का व्यस्त कॉट थीटा होता है। इंग्लिश में कहें तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब फ्रेंड्स, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो हमें पहले से पता होता है कि ये 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज में या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का टोटल वो 180 डिग्री होता है, यानी कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो अकेले यहीं पे हो जाती है। इसका मतलब बाकी के 90 डिग्री में ये दोनों एंगल्स आते हैं। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि अगर दो कोण की जोड़ या दो एंगल्स की पेयर का टोटल 90 डिग्री होता हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर मानी जाती है। हिंदी में उसे हम कोटि कोण की जोड़ कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स में फ्रेंड्स 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें आपको इन तीनों बाजुओं को या तीनों साइड्स को क्या कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आ जाते हैं और भूमिति में चलते हैं तो इसे हम बेस कहेंगे, यानी कि ये आधार है। ये 90 डिग्री पर जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है इसे हम लंब कहते हैं या इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी कहा जाता है और इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम लंब कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में ये कभी बदलता नहीं है फ्रेंड्स, इसे तो हम हाइपोटेनियस ही कहते हैं। अब इन दोनों बाजुओं में से एक बाजू आपकी सामने की बाजू कहलाएगी और एक बाजू आपकी पास वाली बाजू कहलाएगी, यानी कि एक साइड आपकी अपोजिट साइड रहेगी और दूसरी साइड आपकी एडजेसेंट साइड रहेगी। तो किस साइड को हम अपोजिट लें और किस साइड को हम एडजेसेंट लें, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका थीटा या आपका एंगल कौन सा है।
अगर आपका थीटा यहाँ दिया हुआ है तो इस थीटा के सामने ये आपकी अपोजिट साइड कहलाएगी, या इसे हम सामने वाली बाजू कहेंगे। और इस थीटा की अगर ये सामने वाली बाजू है तो फ्रेंड्स ये पास वाली बाजू ही होगी, क्योंकि इसे तो हम फिक्स हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं। ये ना तो कभी सामने वाली बाजू बन सकती है, ना ये कभी पास वाली बाजू बन सकती है। ये फिक्स है, हाइपोटेनियस हिंदी में कर्ण। अब थीटा अगर आपने यहाँ लिया है तो ये आपकी सामने वाली बाजू है और ये आपकी पास वाली बाजू है। और अगर आपने थीटा यहाँ लिया है तो ये आपकी सामने वाली बाजू हुई और ये आपकी पास वाली बाजू है। तो अगर आपने थीटा या एंगल यहाँ लिया है ए के सामने, तो ये आपकी अपोजिट साइड यानी कि आपकी अपोजिट साइड है वो BC है, सामने वाली जो बाजू है वो BC है, और एडजेसेंट साइड यानी कि पास वाली जो बाजू है वो आपकी AB रहेगी। अब फ्रेंड्स, टी रेशियोज़ में आपको इन साइड्स को कैसे यूज़ करना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इन सभी में आपको इन साइड्स को कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, साइन के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, सामने वाली भुजा अपॉन कर्ण, इंग्लिश में कहें तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए फ्रेंड्स पास वाली भुजा बटे कर्ण, इंग्लिश में कहें तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टेन के लिए कहें तो सामने वाली भुजा बटे पास वाली भुजा। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि कर्ण का उपयोग या हाइपोटेनस का यूज़ वो सिर्फ साइन और कॉस में ही होता है, टेन में हाइपोटेनस का यूज़ नहीं होता। टेन में आपको याद रखना है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या सामने वाली भुजा अपॉन पास वाली भुजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ ये 3 फार्मूला ही याद रखने हैं, बाकी के 3 फार्मूला आप इनका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू सामने वाली भुजा अपॉन कर्ण है, तो अगर मैं इसका व्यस्त कर दूं तो वो कर्ण बटे सामने वाली भुजा हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है तो हम उसको अगर उलट देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है, तो अगर मैं हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट कर दूंगा तो साइन का व्यस्त हो जाएगा, और साइन का व्यस्त मतलब कॉसेक होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसे उलट देना है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन की वैल्यू है सामने वाली भुजा अपॉन कर्ण, और कॉसेक की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन साइन यानी कि साइन का व्यस्त तो कर्ण अपॉन सामने वाली यानी कि हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट बन जाती है। सेम ऐसे ही अगर कॉस की वैल्यू है पास वाली भुजा अपॉन कर्ण यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस का जब आप व्यस्त करते हैं तो कर्ण बटे सामने वाली भुजा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाती है। और अगर हम कॉस का व्यस्त करते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमें सेक मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉस का व्यस्त तो कर्ण अपॉन पास वाली भुजा, तो कर्ण अपॉन पास वाली भुजा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन कॉस देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉस का जो व्यस्त लिया हुआ है वो सेक बनता है। और लास्ट 10 मतलब सामने वाली भुजा अपॉन पास वाली भुजा, तो अगर मैं 10 का व्यस्त करता हूँ या उसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो वो पास वाली भुजा अपॉन सामने वाली भुजा बन जाता है। और हम जानते हैं कि 10 का जो व्यस्त है वो कॉट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो कॉट में एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो गया है। तो आपको केवल इन 3 टी रेशियोज़ का ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी के 3 का आप टेक्निक से रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने जो सीखा फ्रेंड्स, अब उसका हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं सी को थीटा लेता हूँ और अलग अलग टी रेशियोज़ में
जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, साइन के लिए साइन का जो फॉर्मूला था वो था सामने वाली भुजा अपॉन कर्ण, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है साइन सी, क्योंकि सी को मैंने थीटा लिया हुआ है, एंगल लिया हुआ है। तो सी के सामने वाली जो साइड है वो है ए बी और जो हाइपोटेनियस है वो है ए सी। तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। इसके बाद फ्रेंड्स, कॉस कॉस का जो फॉर्मूला था वो था पास वाली भुजा अपॉन कर्ण, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देख सकते हैं कॉस सी में एडजेसेंट साइड वो है बी सी और जो हमारा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है वो है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और टेन के लिए जो फॉर्मूला था फ्रेंड्स, आप जानते हैं टेन में हाइपोटेनियस का यूज़ नहीं होता। टेन का फॉर्मूला था सामने वाली भुजा अपॉन पास वाली भुजा। तो टेन सी, तो टेन सी में सामने वाली भुजा है ए बी और पास वाली भुजा है बी सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी हमने लिखा हुआ है। तो ये तीन ही मेन फार्मूलाज हैं, बाकी के फार्मूलाज तो हम रेसिप्रोकल करके फाइंड करने वाले हैं। कॉट, आप जानते हैं फ्रेंड्स, कॉट वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी है तो हम बी सी अपॉन ए बी करेंगे तो हमें कॉट मिल जाएगा। कॉसेक वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर अगर हमने ए बी अपॉन ए सी किया है तो यहाँ हम ए सी अपॉन ए बी करेंगे। और सेक वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ अगर हमने बी सी अपॉन ए सी किया है तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। एक बार फिर से फ्रेंड्स उसी प्रकार का एक क्वेश्चन, लेकिन इस बार हम ए को थीटा लेंगे। तो अब हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए फाइंड करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स मेरा थीटा ए है तो साइन ए के लिए सामने वाली भुजा वो हो जाएगी बी सी और हाइपोटेनियस तो एज इट इज़ ए सी ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए में पास वाली भुजा अपॉन कर्ण, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए की पास वाली जो भुजा है वो रहेगी ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। और टेन के लिए फ्रेंड्स सामने वाली भुजा वो है बी सी और पास वाली भुजा है ए बी, यानी अपोजिट साइड बी सी, एडजेसेंट साइड ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। इसके बाद फ्रेंड्स एज इट इज़ कॉट के लिए हम टेन का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉसेक के लिए हम साइन का रेसिप्रोकल करेंगे और सेक के लिए हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको कोशेंट आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है। इसमें सिर्फ दो ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, एक टेन के लिए और एक कॉट के लिए। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप सिर्फ एक ही याद रखिए, क्योंकि दूसरी तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। क्योंकि टेन का आप रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट ऑटोमेटिक बन जाएगा। टेन थीटा की कोशेंट वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपको ये दो कोशेंट आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है। और अब फ्रेंड्स आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखिएगा। एक बार अगर आपको ये मेथड आ गई तो आपको ये पूरी टेबल मगअप करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बड़ी ही आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते समय ही बताया था कि आपको टी रेशियोज़ को इस ही ऑर्डर में याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट कॉसेक सेक। वो इसलिए फ्रेंड्स कि इन 6 रेशियो में से 3 रेशियो की वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे और 3 रेशियो की वैल्यू वो हम ऑटोमेटिक बनाएंगे। तो वो कैसे बनती है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप इस तरीके की एक टेबल अपनी नोटबुक में बना लें और उसके बाद अब जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ वो कैलकुलेशन आप रफ में करिए।
तो रफ में आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। इसके बाद इन सारे नंबर्स को आप 4 से डिवाइड करिए। चार से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो आप नीचे लिख लीजिए। जैसे कि 0/4 यानी 0 रहने वाला है। 1/4 इसको हम फ्रैक्शन में या पॉइंट में डिवाइड नहीं करेंगे, जितना डिवाइड हो सकता है उतना करेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। अब फ्रेंड्स 2/4 उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर से 3/4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हम एज इट इज़ रखेंगे। और यहाँ पर हम 4 1 ज़ा 4 कट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन के बाद आई इन वैल्यूज़ पर सब पर हम रूट लगाएंगे, और रूट लगाने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपकी साइन की वैल्यू होगी। जैसे कि 0 का रूट वो 0 ही रहने वाला है। 1/4 में 1 का रूट वो 1 है और 4 का रूट वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का रूट 1 और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 2 का रूट एक परफेक्ट रूट नंबर नहीं है, तो 2 का रूट नहीं निकल सकता, इसीलिए उसे हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। सेम ऐसे ही 3 का भी रूट नहीं निकल सकता, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसे हम रूट में रखेंगे। और 4 का रूट वो 2 निकल जाता है, तो उसको हम 2 रखने वाले हैं। और 1 का रूट 1 होता है। तो फ्रेंड्स ये 5 वैल्यू जो हमने निकाली वो हमारी साइन की वैल्यूज़ हैं। तो इस वैल्यू को आप 0 डिग्री में, इस वैल्यू को आप 30 डिग्री में, इस वैल्यू को 45 डिग्री में, इस वैल्यू को 60 डिग्री में और इस वैल्यू को 90 डिग्री में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स साइन की 0 में जो पहली वैल्यू है वो है 0, 30 में जो पहली वैल्यू है वो है 1/2, 45 डिग्री में जो पहली वैल्यू है वो है 1/√2, 60 में जो पहली वैल्यू है वो है √3/2 और 90 डिग्री में जो पहली वैल्यू है वो है 1। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि हम 3 रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे और 3 की हम ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको जस्ट इन्हें इस तरीके से पलट देना है कि ये वाली जो वैल्यू लास्ट में है वो आप पहले लिखेंगे, ये जो सेकंड लास्ट है वो आप सेकंड नंबर में लिखेंगे। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट इसी प्लेस पर आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली लास्ट वाले को पहले, पहले वाले को लास्ट में, फोर्थ वाले को सेकंड पे, सेकंड वाले को फोर्थ पे, थर्ड वाला एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स। अब टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे और बड़ी आसानी से फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको कोसेंट आइडेंटिटी समझाई थी, जिसमें फ्रेंड्स टेन थीटा की जो वैल्यू थी वो थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि साइन की वैल्यू में अगर मैं कॉस की वैल्यू से डिवाइड करता हूँ या साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसमें अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू से भाग करता हूँ या भाग देता हूँ, तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलता है वो टेन थीटा मिलता है। जैसे कि साइन की ये पहली वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है 1, तो मैं 0 में 1 का भाग करूँगा यानी 0 डिवाइडेड बाय 1, तो मुझे मिलेगा 0। अब फ्रेंड्स साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू है √3/2, तो साइन अपॉन कॉस, तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन है 1/2 अपॉन √3/2, यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं
1/2 मल्टीप्लाइड बाय, जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तब हम ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसे एज इट इज़ रखते हैं और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं। और इसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो जवाब बचता है वो बचता है 1/√3। तो यहाँ भी फ्रेंड्स हमारा जो आंसर बचेगा वो 1/√3 बचेगा। आप अगर इतनी लंबी प्रोसेस करना ना चाहें तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, तो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर पर जो नंबर्स होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड पे जो होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पे जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं, सेकंड और फोर्थ के नंबर सेम थे तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू आती है 1/√3। अब फ्रेंड्स 45 के लिए जब आप देखेंगे तो साइन की वैल्यू है 1/√2, कॉस की वैल्यू भी है 1/√2। तो यहाँ पे √2 से √2 और 1 से 1 कैंसिल होकर जो आंसर आएगा वो आएगा 1। इसके बाद फ्रेंड्स 60 के लिए √3/2 अपॉन 1/2, तो यहाँ पर भी हम सेम कर सकते हैं, सेकंड नंबर का 2 और फोर्थ नंबर का 2 कैंसिल करेंगे तो √3/1 यानी कि सिर्फ √3 हम लिख सकते हैं। और अब 1/0 जब आप करते हैं तो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटिव नंबर हमें मिलता है। आप चाहें तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी हम ज़ीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, लेकिन किसी भी नंबर में जब हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है। आप जब कैलकुलेटर पे ट्राई करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड स्क्रीन पर ऊपर की साइड ई लिखा हुआ मिलेगा। ई मतलब एरर, यानी कि ज़ीरो से आप किसी चीज़ को डिवाइड कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अब कॉट के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट में दिया है उसे पहले लिखेंगे, यानी नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा, जो √3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो 1 है वो एज इट इज़ रहने वाला है और ये जो 1/√3 है वो यहाँ चला जाएगा और ये 0 है वो यहाँ आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात आती है कॉसेक की। तो कॉसेक थीटा के लिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कॉसेक यानी 1/sin थीटा, यानी कि साइन की जितनी भी वैल्यू है आप उन्हें पलट दीजिए तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। इधर 1/2 है, 1/2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 रह जाएगा। इधर 1/√2 है, 1/√2 को जब हम पलटेंगे तो ये √2 रह जाएगा। यहाँ पर √3/2 है, उसे जब हम पलटेंगे तो ये 2/√3 रह जाएगा और 1 के अपॉन में कुछ नहीं हो तो 1 ही रहेगा। तो 1/1 को जब आप पलट देते हैं तो 1/1 ही रहता है, यानी एज इट इज़ 1 रहने वाला है। और इसके बाद आप चाहो तो लास्ट वाले को पहले, सेकंड लास्ट वाले को यहाँ पर सेकंड नंबर पे, इसको एज इट इज़ ये यहाँ और इन्फिनिटिव यहाँ लिख के भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो कॉस की वैल्यू दी गई है आप उसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1 और 0/1 का इन्फिनिटिव, चाहे जैसे आप फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद है तो फ्रेंड्स आप ये पूरी टेबल इस तरीके से बना सकते हैं। So friends, we stop here today. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. I hope आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आ सकें। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।